हम लोग हो चुके हैं रेडी और गाड़ी तैयार है। सुदीप जी गाड़ी चला रहे हैं और पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं और मम्मी यहाँ पे पिछोड़ा इछोड़ा पहन के बिल्कुल रेडी हुई है, क्योंकि हमारी जो कुमाऊनी संस्कृति में मंदिर जाते हैं तो पिछोड़ा पहन के ही जाते हैं, शुभ माना जाता है। मम्मी आज आप बद्रीनाथ जा रहे हो, 4 धाम में से बद्रीनाथ केदारनाथ भी जाएंगे शायद, क्योंकि अगर सभी जगह जाएंगे जहाँ भगवान का ऑर्डर होगा वहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। पहला आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिया दी फैमिली ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोगों का सफ़र स्टार्ट हो चुका है, हम हल्द्वानी से निकल चुके हैं। आज हम जा रहे हैं भोले बाबा की नगरी में, जो कि बद्रीनाथ जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से निकल चुके हैं, 15-16 लोग हम लोग हैं। तो आप लोग सभी मेरी ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कैसा रहता है हम लोगों का सफ़र। जय बोलो शंकर भगवान की जय। तो अभी सुबह के बज गए हैं 7:30 और ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था और हम लोगों को लगी थी भूख। तो ये ट्रिप मेरे मायके के जो रिलेशन वाले हैं उनके साथ है। तो आइए ये है हमारी गुड़िया भाभी और ये मेरी दोस्त हैं और ये मैं, ये दिनेश दा और मौसा जी बैठे हुए हैं और ये हैं दिनेश दा के बच्चे पीयूष और भूमि और ये हैं बुआ जी और ये मेरी प्यारी सी मौसी। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट में हमने मैगी खाई, डोसा खाया और छोले खाए। तो अभी हम लोग सभी साथ में बैठे हुए हैं और ये है हमारे फूफा जी जो कि हल्द्वानी में ही रहते हैं। फूफा जी आज आप पहली बार बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कर रहे हो, है ना? तो कैसा अभी तक का आपका अनुभव है और कैसी हमारी यात्रा रहेगी आगे को, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? कैसा लग रहा है आपको? भगवान के चरणों में जा रहे हैं। वैकुंठ धाम जिसे कहते हैं बद्रीनाथ, एक नाम से जाना जाता है। और इच्छा तो आगे केदारनाथ तक थी, मगर तुंगनाथ तक हमारा प्लान बनाया होगा। आगे देखो बाबा कहाँ तक हमको ले जाते हैं और माणा गांव तक हम जरूर जाएंगे। तो ये पीछे बैठे हैं हमारे दादा दिनेश दा और छोटे मेरे दादा। तो बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। इस सफ़र के साथ ही हमारे आदि दादा हैं जो कि बहुत अच्छे बिहेवियर के हैं, जो कि मेरे मायके से ही परिचित हैं। तो चलिए जी हम अपना सफ़र जारी रखते हैं। और ये हैं मेरे मौसा जी और ये है पीयूष। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं नीम किरोली बाबा मंदिर पे कैंची धाम में। अब यहाँ से आगे का सफ़र देखते रहिए। तो हम लोग रानीखेत वाली रोड पे आ चुके हैं, यहाँ से हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। हमारे आदि दादा की गाड़ी है, हम लोगों ने इसको बुक किया हुआ है। ये कपकोट, बागेश्वर और देहरादून तक ट्रैवल करते हैं और बाकी 4 धाम यात्रा करवाते हैं, है ना? तो आप सभी भी संपर्क कर सकते हैं 4 धाम यात्रा के लिए या कोई भी बुकिंग के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं अब रानीखेत के रास्ते और मौसी दूसरी गाड़ी में थी, इस वजह से आपको मैंने मौसी को ब्लॉग में नहीं ले पाई। तो मौसी आपको आज कैसा लग रहा? हम सब साथ में जा रहे हैं बद्रीनाथ, हैं? बहुत दिनों के बाद ये मौका आया है कि हम सब साथ हैं। हाँ। और मेरी मौसी बहुत क्यूट है, गोलू मोलू सी। तो यहाँ पे ठंडा पानी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, मतलब मेरे गांव की तरह मुझे गांव की याद दिला दी पानी। पहाड़ों का तो हर चीज़ स्वादिष्ट। और रक्षित देखो लंबा चौड़ा एकदम मौसी का बच्चा है। छोटा वाला ये है, सबसे बड़ा ये है। हाँ। इससे 2 बड़े और हैं। कैसा रहा आपका सफर? बढ़िया मस्त। नींद ही नींद है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है आंखों को देख के। वहाँ दादा भी सोए हैं और आप भी सोए हो, है ना? नहीं सो रहे हो? मजा आ रहा है? कैसा लग रहा बुआ? अच्छा लग रहा है। फूफा जी ने तो वहाँ बहुत कॉमेडी की हुई है, उनकी वजह से मजे आ रहे हैं वहाँ। इनकी सेवा करते हुए देख, मौसी इनकी सेवा करते हुए बड़े हैं
सेवा कर रही हूँ। भूमि नींद पूरी हो गई? तब से सोई होगी ना? उठी थी बीच में फिर सो गई। अच्छा आ जाओ, फिर आ जाओ, बाहर को आ जाओ। तो हम लोग रानीखेत में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमने काफल ले लिए हैं। बहुत ताजे ताजे काफल है ना? दिखाओ। इतने अच्छे काफल हो रहे हैं, बिल्कुल रसीले। मक्खी भी दिख गया। पापा यहाँ पे बैठ के काफलों का आनंद लेते हुए। पापा कैसे लग रहे काफल? बहुत मीठे हैं। पापा ने कल भी आने तक कितने काफल खा दिए। तो ये लोग भी पहुँच चुके हैं। ये गाड़ी इनकी है। हमारी 3 गाड़ियाँ यहाँ पे जा रही हैं। एक हमारी है और ये 2 बुकिंग वाली गाड़ियाँ हैं। अरे रे रे रे, ये लो दिनेश दा ने तो फूफा जी को गोदी में उठा लिया बच्चे की तरह। तो चलिए जी, काफल भी खा लिए हैं। फिर से हम अपना सफर जारी करते हैं। मतलब इतना इंजॉय करते करते हम लोग जा रहे हैं ना, मजा आ जा रहा है मतलब। तो हम लोगों ने गढ़वाल मंडल में एंट्री ले ली है और फूफा जी यहाँ पे हिसालू खाने के चक्कर में अभी गिर गए थे। ये पगला तो नहीं गए? पीठ देखो अपनी। गाड़ी आ रही साइड हट। गंगा की धारा गंगा की धारा सर पे तेरे नागों की माला गले में तेरे बाबा शंभू भोले बाबा शंभू भोले बाबा शंभू भोले बाबा शंभू भोले। कैसा है सुंदर ये कैलाश पर्वत, कैसा है सुंदर ये कैलाश पर्वत। आसन उसी में रमाए हुए हैं, आसन उसी में रमाए हुए हैं। शंभू भोले बाबा शंभू भोले बाबा शंभू भोले बाबा शंभू भोले। आधा है चंद्रमा सर पे तेरे, आधा है चंद्रमा सर पे तेरे, नागों की माला गले में तेरे बाबा शंभू भोले। अभी कहाँ पहुँचे हुए हैं वैसे? हम गैरसैंड से आगे पहुंच गए हैं। यहाँ का प्रकृति का सौंदर्य इतना अच्छा है। हवा पता इतनी अच्छी हवा चल और रही इतना है। ज्यादा ठंडा हो रहा है। भाभी लोगों ने कंबल ओढ़ लिया है। बीच में भूमि ऐसे दुबक के बैठी हुई है और ये है मौसी के हाल। ठंडा हो रहा है। मतलब हम घर में जो एसी की हवा निकाल लेते हैं वो यहाँ पर हो रहा है। देखो इतना अच्छा, एसी से भी ज्यादा ठंडी हवा आ रही है। ज्यादा ठंडा हो रहा है। हाँ। देखने को यहाँ प्रकृति को कितने अच्छे बाज के पेड़ हैं, इतनी शुद्ध हवा है। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन फेफड़े बिल्कुल खुल गए हैं Natural है और सब हम लोग कुछ। इतना एंजॉय कर और रहे हैं। मेन बात तो ये है कि सारे 5 के पेड़ हैं इधर, है ना, तब ज्यादा हाँ, ठंडा वही है। तो जैसे ही हम लोग गैरसैंड में पहुंच गए तो यहाँ पे हो चुकी है बारिश तगड़ी वाली। वो भी वैसे गढ़वाल में बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, लेकिन यहाँ पे खतरा भी रहता है लैंडस्लाइड का। भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखना और हमारी यात्रा जो है वो शुभ हो, यही आपसे प्रार्थना है।
तो दोस्तों चमोली ही डिस्ट्रिक्ट में ही पंचबद्री स्थित है, मतलब 5 बद्री में से एक आदि बद्री भी है, जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर की दूरी पर आदि बद्री पड़ता है। तो मंदिर में हम लोग अभी दर्शन के लिए जाते हैं। अंदर आ जाओ। अरे माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम्हें बिने और न दूजा, प्रभु बिने है नहीं कोई, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म। बिल्कुल करेक्ट टाइम पे हम लोग आदि बद्री में पहुँचे। आरती का समय, शाम की संध्या का समय हो ही रहा था, तो आरती भी हम लोगों की हो गई है। तो ये मंदिर जो है, विष्णु भगवान की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। संध्या का समय हो ही रहा था, तो जगदीश्वर भगवान की आरती भी हम लोगों ने यहाँ पे गा दी है। यहाँ पे विष्णु भगवान चतुर्मुख रूप में स्थापित हैं। तो भगवान विष्णु की यहाँ पे पूजा की जाती है। माना जाता है बद्रीनाथ जाने से पहले आदि बद्री में ही पूजा की जाती है, उसके बाद बद्रीनाथ में हम लोग पूजा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जानने वाली बात यह है कि भगवान विष्णु जी ने 3 युगों तक इसी धाम में निवास किया था। तो पत्थरों से ये मंदिरों की आकृति बनी हुई है, और इन मंदिरों की जो छोटे छोटे आकार के ये मंदिर दिखाई दे रहे हैं, ये टोटल 14 मंदिर हैं। तो चलिए, बारिश भी रुक चुकी है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद हम लोग फिर से अपनी यात्रा में चल दिए। फाइनली हम 1:30 बजे बद्रीनाथ पहुंच गए हैं, और ढेर सारी बधाइयाँ सभी को। उन्हें दिखाओ, ये हमारे सरदार जी है। हम मौसम के साथ सब कुछ बदल गया। ये देख, भूत बाबा। कल मेरे बाबा। ओ मौसा जी, मौसा जी आपको बहुत बहुत बधाई, आप बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा बन चुका है, तो आप सभी हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए और सेकंड पार्ट देखना न भूलिएगा, क्योंकि आप सभी को मैं बद्री विशाल भगवान जी के दर्शन कराऊंगी।